हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे क्लास 10th का मैथ्स पार्ट 1 का दूसरा वीडियो है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी लर्न व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। हमने जनरल फॉर्म देखा, उसके बाद हमने देखा कि ए बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जो एक्टिविटी पेज नंबर 1 पे दे रखी है ये भी हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने ये देखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरीके से हमने 9th स्टैंडर्ड में 2 मेथड सीखे थे, एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 भी किया था। प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये जो एक्टिविटी दे रखी थी ये हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 के सेकेंड जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये हमें करना है। हम ये इस वीडियो में करेंगे, ये 8 क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लेस नहीं है, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, आपके लिए ऑलरेडी एक पीडीएफ बनाया है जिसमें मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो हमें वो समझने के लिए पीडीएफ में जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पीडीएफ की तरफ। स्टूडेंट्स, अब आ गए हम पीडीएफ के पेज पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन, दो इक्वेशन आपको दिया गया है वो है 3a + 5b = 26, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है a + 5b = 22। तो स्टूडेंट्स, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने पहला स्टेप आपको बताया था, क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन को नंबर 1 एंड नंबर 2 डालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले 3a + 5b = 26 इसको इक्वेशन 1, और फिर a + 5b = 22 इसको इक्वेशन 2 डाल दें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आपको दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेक करना है सेम है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 3 है, और सेकंड इक्वेशन में a का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में b का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल b का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है। यहाँ पे देखेंगे तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेकंड टर्म मतलब 5 के साथ जो कोएफिशिएंट है ये सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो टर्म हमारा सेम है उसका साइन देखना है, ठीक है। इन दोनों का साइन प्लस है स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐड करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये एलिमिनेट होगा ही नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, बड़े इस इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3a है, और सेकंड इक्वेशन में जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो सिर्फ a है, तो 3a बड़ा हुआ स्टूडेंट्स। इसीलिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, और लिखेंगे कैसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने 2 को नीचे लिखा और इक्वेशन 1 को ऊपर लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्ट कर रहे तो यहाँ पे माइनस का साइन आपको दिखाना है पूरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते समय। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब भी हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, नीचे वाली इक्वेशन का, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी सारी वैल्यू जो साइन है वो चेंज करनी है। इसका इक्वेशन ए का जो साइन था वो पहले प्लस था, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में माइनस लिखना है। ये ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे ये पता चलता है साइन चेंज हो गई है। यहाँ पे प्लस था 5b का साइन, अब ये माइनस हो गया, ये +22 था, अब ये -22 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस और ये नई साइन इसकी माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 5b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, 3a - 1a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 26 में से 22 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, 2a = 4। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ ये इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये 2 को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ पे 4 की इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप अगले लाइन में देखो a = 4/2 लिखा है मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है, ठीक है, ये कैंसिल होगा, 2 1 × 2 और ये 2 2 × 4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई स्टूडेंट्स। a की वैल्यू मिल गई, तो अब हमें क्या करना है,
ये जो a की वैल्यू है, ठीक है, हमें किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। आपके पास कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो a जो है, यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 1 है, मैं यहाँ पे a अगर पुट करता हूँ तो सिंपल होगा मेरे लिए, ठीक है। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है, आपको इक्वेशन 2 में लिखना है। अब इक्वेशन 2 आप हम पूरा लिखेंगे सबसे पहले, a + 5b इज इक्वल टू 22। तो जहाँ पर a है वहाँ पे हमें 2 पुट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जहाँ पे a था हमने वहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब ये 2 जो है ये प्लस हो रहा है, ठीक है, ये जो 2 है वो प्लस हो रहा है इस तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लूँ, ठीक है, ये जो इज इक्वल टू है आपका, इसके राइट हैंड साइड पे लेता हूँ, तो ये जो +2 है यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, -2। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये -2 हो गया। तो 22 - 2 कितना होता है, 20। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, 5 अगर यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ रहा है आपको, यहाँ पे जो 5 आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है, तो अब यहाँ पे कैंसिल होगा, तो 5 1 जा 5 कैंसिल होगा, 5 1 जा और ये 5 4 जा, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4/1, मतलब 4 ही होता है। तो ठीक है, आपको स्टूडेंट्स 2 वैल्यू मिल गई, a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 4। लास्ट में आपको लिखना है स्टूडेंट, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, कितना है आपका सॉल्यूशन, पहले 2 लिखोगे और फिर 4 लिखोगे, क्योंकि ब्रैकेट में a पहले आएगा और b बाद में आएगा। आपको इस तरीके से लिखना कंपलसरी है। स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपको पूरा आंसर नहीं दिख रहा है वन टाइम में, ठीक है, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक बार में पूरा आंसर मिल जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प होगी आपकी बुक कंप्लीट करने में, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों को नंबरिंग करना। तो हम दोनों को नंबर कर देते हैं। x + 7y = 10, इसको हमने इक्वेशन 1, और 3x - 2y = 7, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। सेकेंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से इक्वेशन में किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट, ठीक है, सेम है। तो हम पहले इक्वेशन में देखते हैं x के साथ 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, ये सेम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं y का जो कोएफिशिएंट है 7 और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो 2, ये भी सेम नहीं है। तो स्टूडेंट हम सेम करेंगे, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं y को सेम करूँ यहाँ पे, तो 7 के साथ मुझे 3 मल्टीप्लाई करना होगा, 21 होगा, मतलब इक्वेशन 1 में 3 से, और नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 होगा, और इक्वेशन नंबर सेकंड में 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y मेरा जो y का जो टर्म है वो सेम हो जाएगा। तो इतना लंबा करने से अच्छा मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × x 3x हो जाएगा, और मेरे x का जो टर्म है वो सेम हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब इक्वेशन 1 में 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो 3 है 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है वो 10 के भी साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × x कितना हो जाएगा, 3x, 3 × 7y, 3 7 ज़ा 21y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 10 ज़ा 30। तो जो इक्वेशन मेरा 1 था अब वो क्या बन गया, इक्वेशन 3 बन गया, ठीक है। स्टूडेंट्स तो अब आपको इक्वेशन 1 थोड़े टाइम के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अब हमने 1 को चेंज करके 3 कर दिया। अब हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड में 3x है, x का जो टर्म है वो +3 है, और थर्ड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, प्लस में है, वो दोनों ही प्लस में है। स्टूडेंट्स जब दोनों प्लस में होता है तो मैंने आपको कहा है ना, जब साइन सेम होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बड़े इक्वेशन में से छोटे इक्वेशन को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका बड़ा इक्वेशन थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट टर्म देखो दोनों में सेम है, फर्स्ट टर्म दोनों 3x तो सेम है, अभी तक तो कुछ बड़ा छोटा नहीं, लेकिन सेकेंड टर्म देखोगे तो ये प्लस में है, +21, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो माइनस में है, ठीक है। माइनस में कितना भी बड़ा नंबर हो प्लस से छोटा ही होता है, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड बड़ा हुआ, इक्वेशन 2 छोटा हुआ। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे 3 ऊपर लिख दिए और 2 नीचे लिख दिए। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ये नहीं भूलना है कि यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए, और ये जो इक्वेशन है, जो दूसरी इक्वेशन नीचे है, इसके सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ पे 3x प्लस था तो इसका मैंने साइन ब्रैकेट में माइनस कर दिया, ये माइनस है इसको हमने प्लस कर दिया, ये
प्लस था 7, प्लस 7 था, अब इसको हमने साइन चेंज करके माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 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 21y प्लस 2y ये हो जाएगा 23y, ये प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ग्रेटर नंबर का ही साइन प्लस रखना है, ठीक है। अब ये जो 23 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब 23/23 होगा, तो ये 23 1 23 1 आपको इस तरीके से करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ये हम हमारे पास 1 2 3 इक्वेशन है, तो तीनों में से किसी एक के पास हम रखते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे सिंपल जो इक्वेशन लग रहा है या तो 1 या तो 2, ठीक है, तो 1 या 2 में से रखते, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में रखा। तो पहले हमने पूरा इक्वेशन 1 लिख लिया, इक्वेशन 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट करना है। अब ये y जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बीच में कोई साइन नहीं है, जब साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y के जगह पे 1 रखेंगे, वो भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 1 कितना हो जाएगा ये 7। अब ये प्लस 7 इज इक्वल टू के, ठीक है, ये प्लस 7 अगर मैं इज इक्वल टू के उस तरफ लेता हूँ, ये प्लस 7 को बराबर के इस तरफ लेके जाता हूँ, प्लस था इधर आते ही माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, और लास्ट में आपको जब मिल जाता है सॉल्यूशन तो आपको लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3 एंड y की वैल्यू 1। पहले आपको 3 मतलब x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू लिखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझा होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं फिर से अपने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको आंसर जो है वो दिख सके, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट करने के लिए मैंने थोड़े टाइम के लिए जो स्क्रीन था अपना वो थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। जैसा कि हमेशा हमने 1 और 2 पहले तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया 1 और 2। उसके बाद हमें देखना है क्या किसी इक्वेशन में कोई भी टर्म सेम है, क्या किसी वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट सेम है। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का जो कोएफिशिएंट है 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में x का जो कोएफिशिएंट है वो भी 2 है, ठीक है। यानी हमारा जो x टर्म है वो सेम है पूरी तरीके से। उसके बाद हमें देखना है अगर वो टर्म सेम है तो साइन कैसी है, दोनों की साइन प्लस में है, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जब साइन सेम होती है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय स्टूडेंट ध्यान देना है कि इक्वेशन बड़े इक्वेशन में से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बड़ा है क्योंकि पहला टर्म 2x और सेकंड टर्म प्लस में है, यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस में, तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ऊपर लिखा हमने 1 नीचे लिखा, और जब हम यहाँ पे माइनस की साइन डालते हैं तो यहाँ पे सारे इक्वेशन की साइन चेंज होती है, सारे टर्म्स की साइन, ठीक है। ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया, ये भी प्लस में था माइनस हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो साइन बदल गई है ना, अब उसे हमें ध्यान देना है, जो साइन पहले था उसे ध्यान नहीं देना है, और जो साइन बदले उसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस और ये नया वैल्यू नया साइन माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। ये प्लस है, ये माइनस को भूल जाना है, ये प्लस और प्लस प्लस होता है, 3y प्लस 1y कितना हो जाएगा 4y। ये प्लस और ये माइनस है, अब इसकी साइन माइनस हो गई तो 13 माइनस 9 4 हो जाएगा। ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो 4/4 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा, 4 1 तो आपका आंसर कितना है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब y की वैल्यू आपको मिल गई है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू लाना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रख दो। हमने किस में रखा है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमने पूरा लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, y के जगह पे 1 रखना है। y जो है ऐड हो रहा है तो अब 1 भी आपका ऐड होगा, ठीक है। अब ये ऐड हो रहा है इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो रहा है। अगर ये +1 मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 माइनस 1 क्या होता है, 12 होता है। ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 2 1 2 और 2 6 12, मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और y की वैल्यू हमें पहले ही मिल चुकी थी, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कितनी है 6 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझा होगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फेयर बुक बनाने में काम आएगी, ठीक।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो पहला स्टेप क्या है, नंबरिंग कर दो 1 and 2। उसके बाद चेक करो कि क्या किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे हम देखेंगे तो m के साथ कोएफिशिएंट 5 और m के साथ 1 सेम नहीं है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म n के साथ 3 और n के साथ 6, ये भी सेम नहीं है। हम सेम करते हैं, जब सेम नहीं रहता तो सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे n का जो टर्म है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आपका टर्म है वो सेम हो जाएगा, 3 2 6 होता है। तो हम वही करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। जब इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना है, हम जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है। आप लोग खाली उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके भूल जाते हो। ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, हम देखते हैं आंसर शीट, तो हमें समझ जाता है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। तो ये आपको तीनों टर्म में करना है, 5 से भी, 3 से भी और 19 से भी। ठीक है, तो करते हैं। जब ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये जो 2 है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10m हो जाएगा, 3 2 6n हो जाएगा और 19 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन फर्स्ट था अब वो इक्वेशन 3 बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को थोड़े टाइम के लिए आपको यूज़ नहीं करना है, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इसको बदल दिया सेम करने के लिए। अब आप देखेंगे तो जो टर्म आपने सेम किया है उसकी साइन पे आपको देखना है, यहाँ पे भी माइनस है और 6n का साइन जो है वो भी माइनस है। जब साइन सेम होता है स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा कहा है जब साइन सेम होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक बड़ी इक्वेशन में से छोटे इक्वेशन को। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा इक्वेशन कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको जो फर्स्ट टर्म है वो m है और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, मतलब इक्वेशन 3 जो है हमारा 2 से बड़ा है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 2 को, लिखेंगे कैसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 3 जो है वो थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ रहा होगा मैं जो भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऊपर लिखा हमने, सेकंड नीचे लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन की सारी साइन बदल जाएगी। ठीक है, ये प्लस था तो माइनस ब्रैकेट में हमने कर दिया, ये माइनस था तो प्लस और ये माइनस था तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10m माइनस 1m कितना हो जाएगा, ये 9m और ये 6n प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या है यहाँ पे प्लस 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 38 प्लस 7 45। ठीक है, तो 9m इज इक्वल टू 45। तो अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, m इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, काटना है इसे। तो ये जब कैंसिल करेंगे 9 1 9 5 तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब जो m की वैल्यू मिली है हम किसी भी इक्वेशन में रख के n की वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें 5 मिली है तो इक्वेशन 2 में हमने उसको पुट कर दिया और जहाँ पे m है वहाँ पे हमने 5 रख दिया। ठीक है, अब ये 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहा था, इस तरफ आएगा इक्वेशन के तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 को साइन देखो कौन सी है, 5 को साइन प्लस की है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ पे आएगा तो ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस ऐड होता है, तो 7 + 5 12, ग्रेटर नंबर का साइन 7 का माइनस है तो आंसर में भी माइनस होना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो -6 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स वो इधर आएगा तो -6 डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है 6 और 12, 6 1 6 2 तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें m की वैल्यू पहले ही मिल चुकी थी और n की वैल्यू अभी मिली, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5 and 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको स्क्रीन छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर को स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कैसे करना है आपको एक आइडिया मिलेगा और आप अपने बुक में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम हर बार जैसा हमें इसको नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो हमने पहला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डाल दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें देखना है कि कौन सा टर्म सेम है, किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे x का 5 और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x का 1 है, ये सेम नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो y का भी टर्म सेम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेम करने के लिए अगर मैं x में 5 मल्टीप्लाई करता तो 5x हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में, तो मैं क्या करूँगा सेकंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। ठीक है, अगर मैं ये 5 से सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो 5 है फर्स्ट टर्म से, 5 है सेकंड टर्म से और 5 जो है वो
तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25y हो जाएगा, और 5 4 ज़ा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन सेकंड था अब वो मेरा इक्वेशन थर्ड बन गया। ठीक है, हमने सेम कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो 5x है यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में 5x है, दोनों ही प्लस है, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम देखेंगे कौन सा बड़ा है। सेकंड टर्म देखो 25 है, और फर्स्ट वाली इक्वेशन का 2y, यानी थर्ड इक्वेशन बड़ा है, तो थर्ड में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, वी गेट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 ऊपर और 1 यहाँ पर। आपको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनकी आपको जो साइन है वो चेंज करना है दूसरे वाले इक्वेशन का। ठीक है, तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल होता है, इसको हमने काट दिया। ये प्लस माइनस माइनस 25y में से 2y गया तो 23y बचेगा, और 20 प्लस है ये, अभी साइन जो चेंज होगी उसे हमें देखना है। तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23। ये जो 23 आपको यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे हम लेंगे तो डिवाइड होगा, तो 23 1 ज़ा 23 1 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई, तो अब हमें x की भी वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, x की भी वैल्यू ढूंढना है हमें, तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जो y का वैल्यू मिला वो किसी इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन 2 में रख दिया मैंने, और इक्वेशन 2 हमारा क्या था, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये y देखोगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा 1 भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि हम उसी के जगह पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 1 ज़ा 5। अब ये स्टूडेंट्स जो प्लस 5 है ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 कितना होता है 1। ठीक है, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो आंसर में भी आपको -1 होना चाहिए। तो जो सॉल्यूशन है आपका गिवन इक्वेशन का -1 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं अपने स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया जो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा था। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो जो वैल्यू है वो अपॉन में है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म में, और सेकेंड जो इक्वेशन है वहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 4 दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंशन मत लो स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर को पहले तो हटाना है। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म में होगा ये जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड टर्म में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। ठीक है स्टूडेंट, हमने देखा है कोई भी नंबर जब किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है तो वो तीनों टर्म में होता है। ये 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 1, तो x बन जा। अब जो हमें इक्वेशन मिलेगा वहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x, तो ये 3 कैंसिल हो गया। ये 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में देखो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4 से। ठीक है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन 2, वी गेट। अब यहाँ पे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तीनों टर्म में होगा, यहाँ पे भी होगा, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी होगा। ठीक है, सेकंड टर्म में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड टर्म में भी होगा। ठीक है, ये 4 2 ज़ा स्टूडेंट्स 8x हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8x आया है। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 1y बच रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ y लिखेंगे हम, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11 बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिनोमिनेटर हटा दिया। डिनोमिनेटर हटाने के बाद आपको 2 इक्वेशन ऐसे मिलेंगे, हमने नंबरिंग कर रखी है। बाकी का स्टेप जैसा हमने अभी तक सीखा हमें सेम करना है किसी भी एक टर्म को, तो हम फर्स्ट टर्म को सेम करते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8x हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 8 इन इक्वेशन 3 वी गेट 3 में इक्वेशन 3 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, और 8 10 ज़ा 18। तो जो इक्वेशन 3 था वो हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 5 बन गया।
अब 4 और 5 को हम देखेंगे तो 4 और 5 में यहाँ पे 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80। जो वैल्यू हमने सेम की उसका साइन दोनों प्लस है। हमेशा मैंने कहा है अगर साइन सेम है, जो टर्म को आपको एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें प्लस कब करना रहता है, जब साइन अपोजिट रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन 5 है वो बड़ा है तो 4 को माइनस करेंगे 5 से। हमने इक्वेशन 5 ऊपर लिखा, इक्वेशन 4 नीचे लिखा। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन की सारी वैल्यू जो है हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वैल्यू चेंज हो गई तो प्लस माइनस माइनस 8x कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 24y में से 1y गया तो 23y और 80 माइनस 11 69 होता है। ठीक है, अभी जो 23 है y के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड होगा तो क्या होगा, 23 1 ज़ा 23 और ये कैंसिल हो जाएगा 23 3 ज़ा। ठीक है, 23 3 ज़ा 69, तो 3/1 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम किसकी वैल्यू ढूंढेंगे, x की वैल्यू। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 में मैंने पुट कर दिया y इक्वल टू 3, तो 3 का इक्वेशन हमने लिखा और y की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। ठीक है, तो y मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इस तरीके से प्लस 9 हो गया। ये प्लस 9 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ राइट हैंड साइड में तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के उस तरफ ले रहे हैं। तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया, 1 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में हार्ड लग रहा था, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर हटाना, और डिनोमिनेटर हटाने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं इसके, क्योंकि आपने अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा वो सब 9th में भी था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दो आपके लिए नया मेथड से सीखने का तरीका है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, पहले तो हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो नंबरिंग कर दी। उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 99 है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 101। ठीक है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 101 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 101 है। मतलब पहले इक्वेशन में जो x के साथ है वो दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और पहले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। मीन्स जब भी ऐसा होता है x का कोएफिशिएंट दूसरे में y का होता है और y का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में x का होता है। हमें क्या करना है, बस आंख बंद करना है और एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को। तो पहला यहाँ पे देखो मैंने ऐड किया है, ठीक है, ऐड किया, आगे मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया। तो पहले एडिशन देखते हैं, एडिशन से क्या आता है। एडिंग करेंगे दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करता हुआ दिखा है यहाँ पे प्लस की साइन है। 99x प्लस 101x कितना हो जाएगा, 200x। 99y प्लस 101y कितना हो जाएगा, 200y। ठीक है, और 501 और प्लस 499 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है काफ़ी बड़ा है, y का कोएफिशिएंट बड़ा है, यहाँ पे 1000। ठीक है, ये भी कांस्टेंट भी बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 200 से डिवाइड कर दूंगा तो ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 200 इन अबाव इक्वेशन वी गेट, यहाँ पे 200 से डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जब यहाँ पे मैं 200 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, इसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 200 और 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 200 से डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहा होगा आपको, यहाँ पे भी 200 से डिवाइड होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे 200 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 200 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, ऊपर 10 और नीचे 2, 2 1 ज़ा और ऊपर क्या है 2 5 ज़ा। मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ x बच रहा है, ये y बच रहा है और 5 बच रहा है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था एक बार इक्वेशन को ऐड करना है आपको। ठीक है, एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन मिला हमें, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए
हमने क्या किया है, बड़े इक्वेशन में से छोटे इक्वेशन 2 जो था वो बड़ा था और इक्वेशन 1 छोटा था, तो हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ऐड करने पर एक इक्वेशन मिला ना फ्रेंड्स, वैसे ही हम जब ये लोग को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को तो भी एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 101x में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन की साइन चेंज करना नहीं भूलना है हमें, और ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया, ठीक है। 101x में से 99x गया तो 2x बचेगा, ये माइनस की साइन देखो बड़े नंबर के साथ है तो प्लस माइनस माइनस, 101y में से 99y गया तो 2y बचेगा, और बड़े नंबर का साइन अब माइनस है, चेंज है, तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना माइनस, प्लस माइनस माइनस, 501 में से 499 गया तो 2 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, जैसा हमने 200 से किया था, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 2 कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे भी अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और यहाँ पे भी 2 से अगर मैं करता हूँ तो ये 2 1 सा 2, तो यहाँ पे भी सिर्फ 1 बचता है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें देखना है, हमें हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं हम देखेंगे तो y के साथ कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी y के साथ कोएफिशिएंट 1 है, और दोनों की साइंस अपोजिट है स्टूडेंट्स। जब भी साइन अपोजिट होता है आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ऐड किया, यहाँ पे प्लस का साइन हमने दिखा है, ऐड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x और 5 प्लस 1 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आते ही राइट हैंड साइड डिवाइड होगा तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू लाने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे आपको 3 रखना है, 3 प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 5 माइनस 3 2, तो सॉल्यूशन क्या है हमारी गिवन इक्वेशन का 3 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये भी समझा होगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जब भी ऐसा इक्वेशन आता है तो आपको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप ऐड करेंगे, देखो हमने पहले क्या किया है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने पहले इसमें क्या किया है, हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में ऐड किया, ठीक है। ऐड करने पर हमें देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो ऐड किया तो एक इक्वेशन मिला, ठीक है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिला, ठीक है। यहाँ पे भी हमने उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो एक इक्वेशन मिला, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू लाई, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, दो इक्वेशन मिलेगी और उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट वो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप आज हमने जो भी पढ़ा वो सब आपको समझा होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो स्टूडेंट्स। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।